So I'm recording. ओके सो एसईओ कंटेंट राइटिंग कोर्स। सबसे पहले तो आपको एसईओ का मतलब पता होना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या होते हैं? जैसे कि गूगल सर्च इंजन है, यूट्यूब सर्च इंजन है। कोई भी ऐसी जगह जहां पर आप कोई भी कंटेंट जाके सर्च करते हैं वो सर्च इंजन कहलाता है। ओके, तो गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है और हम कोशिश यही करते हैं, हर राइटर की या हर एसईओ एक्सपर्ट की कोशिश यही होती है कि अपने जो भी कंटेंट है, वीडियो कंटेंट है चाहे राइटिंग कंटेंट है, उसको गूगल के ऊपर रैंक करवाया जाए, ताकि कोई भी अगर उसके ऊपर सर्च करे तो जो हमारा मटेरियल है वो सबसे ऊपर आए। इसको हम एसईओ करना बोलते हैं। चाहे वो वीडियो कंटेंट हो, उसके ऊपर भी हम जो मेटा डिस्क्रिप्शन और जो टाइटल लिखते हैं, जो सबसे ऊपर आती है, जैसे कि आप यूट्यूब पे कोई सर्च करते हैं, आपने एक कीवर्ड डाला ऊपर जो आपने सर्च करना है, जो चीज आपके सबसे ऊपर वाली आएगी ना, सबसे ऊपर जो वीडियो आएगी, इसका मतलब है कि उसका एसईओ बहुत अच्छा हुआ है। उसमें कीवर्ड की जो कीवर्ड इंसर्ट बहुत अच्छा हुआ है। उसके अलावा उसका कंटेंट ही ऐसा है, क्वालिटी कंटेंट है कि लोगों ने उसको इतना लाइक किया है और यूट्यूब ने भी उसको इतना पसंद किया है कि उसको ऊपर ले आए। ओके, सो इसमें हमने यही सीखेंगे कि आप अपने कंटेंट को, जो राइटिंग का कंटेंट है, जो गूगल पे आपको को अमूमन नजर आता है, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करेंगे, जो वेबसाइट्स आती हैं, आप उन वेबसाइट्स को ओपन करेंगे, जितना भी वो कंटेंट लिखा हुआ है वो सारा का सारा कंटेंट राइटिंग के अंदर आता है। ठीक हो गया। उसके बाद आप आ जाएंगे, ये कोर्स आप ने क्यों ज्वाइन करना है। वैसे कि जो डेमो वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि ये कोर्स किस लिए है, इस कोर्स में होगा असल में क्या। क्योंकि बहुत सारे लोग मिस अंडरस्टैंड कर जाते हैं, उनको लगता है कि ये ग्रामर का कोर्स है, इसमें राइटिंग इस तरह से कराई जाएगी कि टेंसेस और ग्रामर्स के साथ। ओके, तो ग्रामर और टेंसेस आपके खुद ही ठीक हो जाएंगे लिख लिख के, अगर किसी के वीक भी हैं वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ आपने कंटेंट राइटिंग कर ली तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, आपने उनका काम करके दे देना है। ये बेयर मिनिमम है, सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप है कि आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहां से क्लाइंट्स लेने हैं, उनके लिए काम करना है और अपने जो प्रोजेक्ट की अमाउंट है वो आपने ले लेनी है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, ओनली फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते रहते हैं। ठीक है, जो सबसे नीचे स्टेप है वो यही है कि आपने प्लेटफॉर्म्स से जाना है, अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना है, और जो क्लाइंट्स आपके कंटेंट को पसंद करेंगे आप उनके साथ प्रोजेक्ट्स लेना शुरू करेंगे। फिर आपने अपनी ही उनसे जो चीज़ें आपको पसंद है, आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप आगे अपना ब्लॉग बना सकते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई काम कर सकते हैं, या आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को भी अप्रोच कर सकते हैं कि वो आपके साथ काम करें। ठीक है, उसके बाद एक और राइटिंग होती है, उसको कहते हैं एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में आपके पास थीसिस आ जाता है, उसके अलावा लिटरेचर रिव्यूज आ जाते हैं। जो एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं ना, क्योंकि उनका ज़्यादा टाइम रिसर्च पे होता है और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आप अपना थीसिस खुद लिख सकें। ठीक है, तो वो बता देते हैं कि हमने ये रिसर्च वर्क किया है, आप हमें इसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू लिख दें। ठीक है, तो इस तरह की एकेडमिक राइटिंग्स भी होती हैं। उसके अलावा जो हमने इस कोर्स में पढ़ना है, ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे दूंगी, इस कोर्स का पूरा कंटेंट है क्या। सबसे पहले तो कंटेंट राइटिंग क्या होती है, फिर टाइप्स ऑफ कंटेंट, ये हमारा आज का ही टॉपिक है तो ये हम आगे कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक स्टैंडर्ड ब्लॉग पोस्ट आप लिखते कैसे हैं, ब्लॉग पोस्ट होती क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगी जो इंट्रोडक्शन वाला सेशन है। ओके, उसके उसमें आपने चेकलिस्ट कौन सी रखनी है, उसका रिसर्च पार्ट कैसा होगा, ये हमारा राउंड अबाउट सेकेंड लेक्चर होगा, ये कल होगा। ओके, उसके बाद आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, कीवर्ड्स होते क्या हैं, कीवर्ड्स की टाइप्स क्या होती हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड्स किसको कहते हैं, और लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करना क्यों ज़रूरी है। फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपने जो कंटेंट अपना लिख लिया, जो ब्लॉग पोस्ट आप लोग लिखेंगे, क्योंकि जाहिर है आप यहाँ कोर्स करने आए हैं तो आपको ऑब्वियसली असाइनमेंट मिलेगी, आप यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड करेंगे। उसके अंदर आपने जो कीवर्ड रिसर्च किया है उसको हम फोकस कीवर्ड कहते हैं, और वो फोकस कीवर्ड आपने अपने कंटेंट के अंदर प्लेस कितनी दफ़ा करना है उसको डेंसिटी कहते हैं। फिर आपको रीडेबिलिटी, लेंथ ऑफ आर्टिकल, फिर मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं। दो तरह के लिंक्स होते हैं।
और उसके बाद मैं आप लोगों का वर्डप्रेस के ऊपर प्रोफाइल्स बना दूंगी, उसके ऊपर आप अपना आर्टिकल खुद लिख के और खुद पब्लिश करेंगे। रिव्यू मैं करती रहूँगी साथ साथ, लेकिन ये आपको सारा कुछ खुद आना चाहिए। उस रिव्यू ऑफ आर्टिकल में यही होता है, आपने ग्रामर चेक करनी है, उसका प्लेजरिज्म चेक करना है, उसका फ्लो चेक करना है, उसके बाद उसको अच्छी तरह से प्रूफ रीड करना है। फिर एसईओ का स्कोर होता है, उसके लिए स्पेशल टूल्स होते हैं, स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, वो सारा कुछ हम इस कोर्स के अंदर लेके चलेंगे। घबराना नहीं है, आसान है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं मगर आसान है। ओके। और फीचर्ड इमेज यूजिंग कैनवा। कैनवा क्या होता है? कैनवा एक डिज़ाइनिंग साइट है, वहाँ पर आप लोग इमेजेस और फीचर्ड इमेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। कैनवा बेसिकली फॉर recommended फॉर नॉन ग्राफिक डिज़ाइनर्स, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं बड़ी जो एप्लीकेशंस होती हैं अडोबी की, अडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड इन डिज़ाइन वगैरह वगैरह वगैरह। तो कैनवा यूज़ करना सबसे आसान है, ठीक है? इसलिए हम कैनवा पे ही सीखेंगे कि आपने अगर कंटेंट लिख लिया, उसके लिए आपको इमेजेस भी चाहिए होती हैं, और इमेजेस चाहिए होंगी तो आप कैनवा से खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके। फिर प्रोडक्ट रिव्यूज भी लिखेंगे, एफिलिएट आर्टिकल भी देखेंगे क्या होता है, और कंटेंट मार्केटिंग भी देखेंगे कि कैसे करनी है। इसमें रिज्यूमे राइटिंग आएगी, और फेसबुक पे क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, लिंक्डइन पे आप क्लाइंट्स कैसे लैंड करेंगे, और अपवर्क पे आप अपनी प्रोफाइल कैसे बनाएंगे। ओके। सो ये सारा कुछ इस कोर्स में होगा। ये मैंने आपको एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब आप आ जाएं असल इंट्रोडक्शन के ऊपर कि कंटेंट राइटिंग असल में है क्या। तो कंटेंट राइटिंग इज कंटेंट क्रिएट करना। ये नहीं होता असल में। काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं, जिनकी भी या हमसे भी जिनकी इंटरेक्शन होती है, वो समझते यही हैं कि कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है टॉपिक मिल गया, गूगल पे जाना है, उसको सर्च करना है, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है, बस ये कंटेंट राइटिंग होती है। ये नहीं होती। कंटेंट आपने खुद क्रिएट करना होता है, उसको एडिट करना होता है, उसको प्रूफ रीड करना होता है, उसको रीराइट भी करना होता है। तो काफ़ी टेक्निकलिटीज छोटी-छोटी सी हैं, बट वंस यू गेट थ्रू दिस आपको आसान लगेगा, ठीक है? उसके बाद मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, ये वाली नहीं, एक और। सो हमने पहले टाइप्स करनी थी। टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट की टाइप्स क्या होती हैं? अब कंटेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करूँ, क्या सर्च करूँ? चलें यही कर लेते हैं, ये हम सर्च कर रहे थे। अच्छा, अब ये जो आपके पास वेबसाइट्स खुल गई हैं, अगर आप इनमें एक एक करके वेबसाइट्स खोलते चले जाएं, इसमें से एक खोल लेते हैं तो सारे पीडीएफ्स आ रहे हैं। ओके, ये भी पीडीएफ है, कुछ और खोलते हैं। यही खोल लेते हैं। चलो, अब अगर इसमें से हम एक वेबसाइट खोल ली हमने यहाँ पर, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आ रहा, ये मैंने क्यों खोल ली है? जो भी है, बहरहाल वेबसाइट के ऊपर जितने भी कंटेंट होते हैं उनको हम कंटेंट की टाइप में ही शुमार करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसकी टाइप होती है ब्लॉग पोस्ट और ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं ब्लॉग पोस्ट क्या होती हैं। उसके लिए मैं आपको एक साइट दिखा देती हूँ जो कि ब्लॉग ही है, जिस पर मैं काम कर रही थी। ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जो भी कंटेंट लिखा जाता है उसको ब्लॉग पोस्ट कहते हैं, ठीक हो गया, सिंपल। अब ब्लॉग पोस्ट होती क्या है? कोई भी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल हो सकता है आपका, कोई भी आपके पास, जैसे कि मैं आपको ये एक दिखा देती हूँ खोल के। कोई भी ले लें, ये ले लें, ठीक है? इस तरह का एक रिटन कंटेंट है। आप नीचे जाते रहें,
जैसे कि अगर मैंने यही पढ़ना था आर्टिकल, ये मैंने खोल लिया है, इसके अंदर कुछ नेविगेशन भी आ रही है कि कौन से वाले पे आपने जाना है। क्वेश्चन आंसर सीरीज, आस्किंग क्वेश्चन एंड क्यूरीज, क्रिएट कोलाज, सम टिप्स फॉर नेलिंग इंस्टाग्राम पोस्ट। अगर आपने कुछ इस तरह से देखना है, आपने गूगल पे सर्च करना है, आपके पास ये वाला आर्टिकल खुल गया है, ठीक है। आप इसको देखते जाएंगे और इसके मुताबिक अपना जो भी इंस्टाग्राम का करना है वो करते जाएंगे, ठीक है। ये जो राइटिंग है इसको हम ब्लॉग पोस्ट राइटिंग कहते हैं, क्योंकि ये ब्लॉगिंग वेबसाइट पे अपलोडेड है। ओके, सो ये मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है। और उसके अलावा वेब कंटेंट होता है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे उस पे जो भी कंटेंट होगा वो वेबसाइट कंटेंट ही होता है। ब्लॉग पोस्ट उसके अंदर ही आ जाती है, मगर जो होम पेज के ऊपर जो कंटेंट आता है ना, उसको वेब कंटेंट कहते हैं या कॉपीराइटिंग कहते हैं, ठीक है। वेब कंटेंट और कॉपीराइटिंग टेक्निकली सेम चीजें होती हैं। उसके बाद ईमेल राइटिंग आती है। ईमेल राइटिंग सबको पता है, जो आपको ईमेल्स आती रहती हैं वो ऑब्वियसली राइट करके ही आती हैं। तो ईमेल राइटिंग ये भी कंटेंट राइटिंग की एक टाइप है। उसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट, अब सोशल मीडियाज कौन कौन से हैं? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, उसके अलावा टम्बलर है, और कौन से होते हैं, पिंटरेस्ट है। सोशल मीडिया पोस्ट जितने भी हैं इसके लिए कंटेंट लिखा जाता है, ओके। और उनके लिए बकायदा कंटेंट राइटर्स हायर किए जाते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो कंटेंट राइटर्स स्पेशली सोशल मीडिया पोस्ट राइटर्स हायर करते हैं, ओके। और उसके अलावा आप आ जाएं प्रोडक्ट रिव्यूज के ऊपर। प्रोडक्ट रिव्यूज क्या होता है? सिंपली द नेम इंडिकेट्स प्रोडक्ट रिव्यूज। आपने एक प्रोडक्ट इस्तेमाल की, अगर नहीं भी की तो कोई भी आपको प्रोडक्ट पे आपको रिव्यू लिखने अगर दे दिया जाए तो आपने उस पर रिव्यू लिखना है। फॉर एग्जांपल ये जूम की ऐप है, ये मैं लैपटॉप के ऊपर ले रही हूँ क्लास। तो अगर मुझे कहा जाए कि इस लैपटॉप के ऊपर रिव्यू लिखना है तो ऑब्वियसली बात है मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लैपटॉप कौन सी कंपनी का है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसकी स्टोरेज कितनी है, इसकी विंडो कौन सी है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आपसे रिव्यू मांगा जाए, जुबानी कलामी तो हम देते रहते हैं किसी को भी कि आपने ये चीज़ इस्तेमाल की है, ये बताएं ये कैसी है। कोई क्रीम इस्तेमाल की है तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि इसके इफेक्ट क्या है, ठीक है, काम की कि नहीं की, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में रिव्यू देने को प्रोडक्ट रिव्यू कहते हैं, सिंपल। और इसकी जो अलहदा से क्लास होगी उसके अंदर हम इसको डिटेल से कवर करेंगे। उसके बाद एफिलिएट राइटिंग क्या होती है? एफिलिएट राइटिंग और प्रोडक्ट राइटिंग टेक्निकली सेम चीज़ें होती हैं, बस एक डिफरेंस होता है इसमें। एफिलिएट राइटिंग द नेम इंडिकेट्स एफिलिएशन से निकला है। एफिलिएशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने, मेरा ये मोबाइल है, ठीक है, मैंने कहा किसी को कि मेरा मोबाइल बिकवा दो तो मैं उसमें से तुम्हें कमीशन दूंगी, ठीक है। आपने मेरा फ़ोन फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा 15,000 का मैंने ये सेल करना है, उसमें से 1000 रुपीज़ मैंने आपको दे देने हैं। तो इसको कहते हैं एफिलिएशन। आपने 15,000 का फ़ोन सेल कर दिया, उसमें से मैंने आपको 1000 रुपीज़ आपका कमीशन दे दिया, ये होगी आपकी एफिलिएशन। अब इसके लिए हम प्रॉपर एफिलिएट राइटिंग करते हैं और उसके लिए एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। जो सबसे बड़ा एफिलिएट प्रोग्राम होता है वो अमेज़न का होता है, ओके। तो एफिलिएट राइटिंग के लिए हम अलहदा से जो क्लास करेंगे उसी में देखेंगे कि एफिलिएट राइटिंग करनी कैसे है आपने, उसके लिए आपको लिंक कैसे मिलता है और आप खुद एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ओके। और हाँ, ये वाला हम एफिलिएट राइटिंग के ही कोर्स में जो हमारा सेशन होगा उसी में करेंगे। फिलहाल जो आपका इंट्रोडक्टरी लेसन था उसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि कंटेंट राइटिंग की टाइप्स क्या होती हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल गई हूँ तो मुझे बता दें, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैम कंटेंट राइटिंग का इन फ्यूचर क्या स्कोप है? कंटेंट राइटिंग के बाद ज़्यादा लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, कैन यू गाइड अस? कंटेंट राइटिंग का फ्यूचर में क्या स्कोप है? मैंने अभी बताया तो है वैसे, चलो मैं दोबारा बता देती हूँ। ओके, कंटेंट राइटिंग का क्या स्कोप है? क्योंकि ये जो कोर्स है इसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड ब्लॉग पोस्ट लिखना सिखानी है और इसका भी ये मकसद है कि अगर आपको स्टैंडर्ड ब्लॉग पोस्ट लिखनी आ गई तो आपको हर तरह की राइटिंग लिखनी आ जाएगी, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, चाहे वो ईमेल राइटिंग हो, चाहे वो
प्रोडक्ट रिव्यूज हों, चाहे वो एफिलिएट आर्टिकल्स हों, चाहे किसी भी किस्म की राइटिंग हो, वेबसाइट कंटेंट हो, सोशल मीडिया कंटेंट हो। एक दफा अगर आपको स्टैंडर्ड ब्लॉग पोस्ट लिखनी आ गई ना कि ब्लॉग पोस्ट असल में लिखते कैसे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपने चेकलिस्ट में रखनी होती है, रिसर्च पार्ट कैसे करना होता है, प्लेजरिज्म कैसे रिमूव करना होता है आपने, अनप्लेजराइज कंटेंट आपका कैसे होना चाहिए, और आपका कंटेंट अपीलिंग कैसे होना चाहिए। ये 4-5 टेक्निकलिटीज हैं जो अगर आपके फिंगर टिप्स पे आ गई, जो कि आ जाएंगी, 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएंगे आपके फिंगर टिप्स पे ही सारा कुछ। तो उसके बाद स्कोप सबसे पहला ये है, जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है। फेसबुक, लिंक्डइन और अपवर्क, ये तीनों मैं आपको इसी कोर्स में बताऊंगी। जो इस कोर्स का जो लास्ट वीक होगा उसमें हम ये कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज ही देखेंगे कि फेसबुक, लिंक्डइन और अपवर्क पे आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है, ये मैंने आपको बताना है। तो उससे पहले आपने क्लाइंट्स को लैंड कैसे करना है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, ये सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, और रिज्यूमे कैसे बनानी है अपनी। ठीक है, पहला स्टेप, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट से प्रोजेक्ट्स लेंगे, उनके प्रोजेक्ट्स करेंगे आप। ओके, ये पहला स्टेप है। उसके अलावा आप जा सकते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है या अल्टीमेट स्टेप जिसको कह लें, जिसपे मैं अभी कदम रखने लगी हूँ, वो अपना ब्लॉग है। अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएं। जैसे कि मैंने आपको अभी ये वाला ब्लॉग दिखाया है, नोविक्स, ठीक है, इसके ऊपर मैंने इंटर्नशिप की थी। इनके लिए मैंने 3 आर्टिकल्स लिखे हैं, जो कि एक गूगल पे रैंक भी हो रहा है, पता नहीं कहाँ है, एक सेकेंड। ओके, ये फर्स्ट पे ही आ रहा है, ये मेरा आर्टिकल है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसको कहते हैं कि आपने एक आर्टिकल लिखा है, ये मैंने प्रोडक्ट रिव्यू लिखा हुआ है रिक्रूटन पे, रिक्रूटन रिव्यू, द अल्टीमेट रिक्रूटन रिव्यू इज रिक्रूटन अ गुड डील। सो ठीक है, ये मैंने सर्च किया, ये फर्स्ट पे ही आ रहा है। ओके, अब मैं इसको अगर ओपन कर लूँ तो आप देखें कि ये मैंने प्रोडक्ट रिव्यू लिखा कैसे है। अच्छा, अब मैंने आपको अभी बताया था कि आपने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल की और उसके बारे में आपने रिव्यू लिखा, उसको प्रोडक्ट रिव्यू कहते हैं। रकूतन का मैंने नाम ही पहली दफा सुना था जब मैंने इस पे लिखना था। तो जरूरी नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल की होगी उसी के ऊपर आप रिव्यू लिख सकते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था रकूतन है क्या चीज। तो इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, आपको दूसरों के रिव्यूज पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है। जब आप 6-7 आर्टिकल्स पढ़ लेंगे ना, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक ऐसा टॉपिक दे दिया गया जिसके बारे में आपको एक लफ्ज भी नहीं पता कि होता क्या है, जैसे कि मेरे साथ इस केस में हुआ है, मुझे पता ही नहीं था होता क्या है, ये कैशबैक वेबसाइट होती है, ये बाद में मुझे पता चला रिसर्च करके। ओके, तो 6-7 आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको वो टॉपिक अच्छी तरह समझ आ जाएगी। उसके जब आप नोट्स लेंगे, आप मेन पॉइंट्स उसके नोट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस चीज के बारे में लिखना है और उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब ये जितना भी मटेरियल लिखा गया है इसके ऊपर, ये सारा कुछ कहीं से भी कॉपी पेस्टेड नहीं है, सारा कुछ खुद लिखा गया है। ओके, मैंने मेरे ख्याल से आप सबको म्यूट किया हुआ है, तो मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। अच्छा, अब किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले। लाइबा अपना माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके, मुझे पूछना ये है कि जी, इनका लिंक स्टॉक मार्केट से है, किनका लिंक? हाँ जी, हाँ जी, अभी तो हुआ था अनम्यूट, कहाँ गई आप? अब करें। ओके, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कौन सी एसईओ टेक्निक फॉलो की हैं ये ब्लॉग लिखने के लिए? तो यही तो ये आज का लेसन नहीं है ना, ये कल का लेसन है कि कौन सी एसईओ टेक्निक यूज की है। ठीक है, ये ओके, ओके।
Okay, thing is this, like, another question is, okay, in this course, will you be teaching all those SEO strategies that you use, के ताकि Yes. हमारा जो है blogs rank करें? And Yes. another question is कि आपका क्या experience है field से related? मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या फील्ड से रिलेटेड, मेरा अपना काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जब से मैं फ्रीलांसिंग में आई हूँ या कंटेंट राइटिंग में आई हूँ, क्योंकि मैं स्विच करती रही हूँ इसको, अब जाके अल्टीमेटली यहाँ पर लैंड किया है। कंटेंट राइटिंग से मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा ही रहा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे भी, लिंक्डइन पे मेरा अपना ब्रांड भी बनाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अपवर्क पे भी, freelancer.com पे भी, और अब मैंने कौन से और क्योंकि अब मैं दूसरे ब्लॉग्स के लिए काम कर रही हूँ और ब्लॉगिंग के ही जो एसईओज हैं उनके ऊपर काम कर रही हूँ, और इंशाल्लाह वेबसाइट स्टार्ट करूंगी, ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट करूंगी। तो ये मेरा, क्योंकि करनी ही मैंने ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट थी, उसके लिए एसईओ कंटेंट राइटिंग आना बहुत जरूरी था, तो इसलिए फिर यहीं पर ही आ गए। और कोई क्वेश्चन? कंटेंट राइटिंग के लिए इंग्लिश एडवांस लेवल होना जरूरी नहीं है, इतनी एडवांस इंग्लिश क्या करनी है आपने। अच्छा, एडवांस इंग्लिश कोई पढ़ता भी नहीं है। जो ये स्टैंडर्ड ब्लॉग पोस्ट है ना, इनका मकसद ही यही होता है कि आम बंदे को आपकी बात समझ आ जाए। जो मुश्किल लिटरेचर होता है ना, वो आम बंदा पढ़ नहीं सकता। लिटरेचर हमेशा वो लोग ही पढ़ सकते हैं जिनकी वाकई ही इंग्लिश बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती है। तो एडवांस्ड इंग्लिश आपने कुछ नहीं करना, आपने कोशिश ये करनी है, इसके कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखने से पहले सबसे पहले ये ध्यान में बात रखनी है कि आप किसी को कोई बात कितनी अच्छी कैसे समझा सकते हैं आसान तरीन अल्फाज में, ठीक है। नो नीड टू मुश्किल वोकेबलरी नहीं इस्तेमाल करनी है आपने, सिंपल ग्रामर, सिंपल वोकेबलरी, और आपने अच्छी तरीके से बात को प्रेजेंट करना है। अगर आपकी ग्रामर और पंचुएशन का मसला है तो वो कोई मसला नहीं है, वो उसके लिए टूल्स होते हैं, ठीक है। और वो आप 3-4 दफा यूज भी करेंगे, टोटली उन पे रिलाई नहीं करना, बट दे कैन हेल्प यू आउट इन द बिगनिंग, ठीक है। तो मीन्स के ये स्टॉक मार्केटिंग से रिलेट रखते हैं? हाँ जी, रखते हैं। Who raised hand? Yes, सिद्रा, अपना माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलामुअलैकुम। बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आप बता रही हैं ग्रामर और पंक्चुएशन, तो क्या आप अपने कोर्स के दौरान थोड़ा हमें ग्रामर और पंक्चुएशन से रिलेटेड गाइड करेंगी, क्योंकि जब हम राइटिंग कर रहे होंगे तो थोड़ा इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, तो बस ये जी, पूछना था। हाँ जी, गाइड आपको ज़रूर करूँगी, क्योंकि आपने राइटिंग के दौरान इस चीज़ को थोड़ा सा साइड पे रख देना है, क्योंकि अब ज़्यादा अगर आप फोकस ग्रामर और पंक्चुएशन पे राइटिंग के दौरान करेंगे तो आपका फोकस आउट हो जाएगा। सबसे पहले आपने कंटेंट लिख लेना है, उसके बाद आपने उसको एक थोड़ा सा रेस्ट देना है, फिर उसको जब प्रूफ रीड कर रहे होंगे ना, प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी है। फिर प्रूफ रीडिंग में जी, आपने एक-एक चीज़ चेक करनी है, ग्रामर भी, पंक्चुएशन भी, स्पेलिंग्स भी, जितने भी इंग्लिश के रूल्स हैं, ओके? वो सारा कुछ आपने चेक करना है, और वो फिर बाद में मैं भी चेक करूँगी। तो आपका ये कहने का मतलब है कि पहले हम सिर्फ लिखते रहें, हाँ जी, और जी हाँ, जब हमें लाइक जब हम लिख चुके हों तो उसके बाद फिर इन चीज़ों को देखें। हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन? नहीं, बस अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। One can download Grammarly. Yes, you can download Grammarly in your phone, in your laptop, in your PC, everywhere. You can. ओके, किसी और का कोई और क्वेश्चन? अच्छा, जो इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, जो ग्रुप में हैं, उनको मैं आज का टास्क असाइन कर दूंगी। आज के हवाले से कोई और क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें।
ओके, मुझे कोर्स के बच्चों के नाम भी भूल गए हैं। नूर, आर यू? सक्सेस रेट कितना है फ्रीलांसिंग में? सक्सेस रेट अच्छा, सक्सेस रेट डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट स्टेप पे ही रह जाते हैं वो फिर फर्स्ट स्टेप पे ही अड़े रहते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि प्रोजेक्ट्स लेने हैं, आपने काम करना है। जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, लक भी डिपेंड करती है और आपका काम भी डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटजीज बार-बार चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊँगी कीवर्ड रिसर्च की, बाकी भी आपको बताऊँगी, लेकिन क्योंकि हम फोकस सिर्फ एक पे फिलहाल करेंगे, तो वो बार-बार चेंज होती रहती है। 1 महीने बाद कोई कीवर्ड रिसर्च का कोई नया टूल आ जाएगा, ठीक है? वो वो हम आप आपकी अब क्या कह सकते हैं, अपडेशन रखना, अपने आप को अपडेट रखना, उस पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन-सा टूल आया है और कौन-कौन से टूल्स आना शुरू हो गए हैं और एसईओ इस वक़्त कहाँ जा रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स इस वक़्त क्या कर रहे हैं। हाँ, तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है। सक्सेस रेट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर एफर्ट। कंटेंट राइटिंग का कोर्स के क्या चार्जेस कर रहे हैं आप? इसके 2500 चार्जेस हैं।